हेलो बच्चों, मैं मिस्टर हरीश पात्रे, विषय प्राणीशास्त्र, अतिथि प्राध्यापक, शासकीय नवीन महाविद्यालय ओड़गी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम ओबीलिया के जीवन चक्र के बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने इनके कुछ इंट्रोडक्शनल पार्ट्स के बारे में देखा था, कुछ क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, कुछ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इनके जॉइंट्स के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो बच्चों, आपको पता होगा, हमने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ था कि ये जो होते हैं ओबीलिया, ये कैसे होते हैं, ये फाइलम सिलेंट्रेट्स के अंतर्गत आते हैं और ये समुद्री होती है, समुद्रवासी प्राणी होती है, जो कि कैसे होती है, कॉलोनी के समान। आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाई भी दे रही होगी, यहाँ पे एक पेड़ नुमा आकृति में दिख रही, झाड़ी जैसे, ठीक है, जो कॉलोनी बहुत सारे कॉलोनियों में क्या है, यह विभक्त हुई आपको दिखाई दे रही है ना, ठीक है, ओके। इसके अलावा कैसा होता है, ये समुद्र में पौधों के समान शाखित होता है, मैंने यही बताया आपको, ठीक है। और इसके 3 जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के जॉइंट्स कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, होता है पॉलिप, दूसरा होता है मेडूसा और तीसरा होता है क्या होता है, हाइड्रेन, सॉरी, पॉलिप, मेडूसा और एक होता है ब्लास्टोस्टाइल। तो जो पॉलिप्स होता है, फर्स्ट जीवक जो होता है पॉलिप, ये क्या होता है, ये न्यूट्रिटिव जॉइंट्स होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, यह पोषक के लिए यह इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा रहेगा, इसमें दूसरा देखे थे अपन ब्लास्टोस्टाइल। ये कैसा होता है, ये इस ब्लास्टोस्टाइल को अपन क्या भी बोल सकते हैं, गोनेंजिया भी बोला जाता है, ठीक है। जो कैसा होता है, बेलनाकार, यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है, देखिएगा मेडूसा स्केपिंग लिखा हुआ है ना। ब्लास्टोस्टाइल यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों को स्ट्रक्चर में, पेड़ नुमा आकृति पे दिख रही है ना, ठीक है। तो इसको अपन गोनेंजिया भी कह सकते हैं। ये कैसा होता है, ये अलैंगिक जनन के लिए होता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो काम करता है, ये ब्लास्टोस्टाइल ही करता है। उसके पश्चात इसमें मेडूसा जो होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो इतनी समझ में आ गई। इसके पश्चात हम आज की क्लास में देखेंगे इसके जीवन चक्र के बारे में। तो बच्चों, जीवन चक्र जो होता है कैसा होता है, इसमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन की प्रक्रिया होती है। मतलब कि लाइफ साइकिल ऑफ ओबीलिया में क्या पाई जाती है, पीढ़ियों में एकांतरण कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जीवन चक्र में क्या होता है कि अलैंगिक प्रावस्था या असेक्सुअल फेज और क्या सेक्सुअल फेज का नियमित रूप से एक के बाद एक का आते रहना ही पीढ़ियों का एकांतरण कहलाता है, या फिर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है। समझ में आई बात? क्या बताया मैंने कि ओबीलिया में जो लाइफ साइकिल होता है वह असेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज का नियमित रूप से एक के बाद एक आते रहना ही पीढ़ियों का एकांतरण कहलाता है, आई मीन अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है, ठीक है। समझ में आई बात? और ओबीलिया के लैंगिक तथा अलैंगिक पीढ़ियों का एकांतरण को और क्या बोल सकते हैं अपन लोग, मेटाजेनेसिस भी बोला जाता है। समझ में आई बात? इस प्रकार से पीढ़ियों के एकांतरण को क्या बोलेंगे, मेटाजेनेसिस की प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ओके, है ना। तो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर पॉलिप यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। समझ में आई? ब्लास्टोस्टाइल और पॉलिप ये लोग होते हैं। ये पॉलिप जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होती हैं, है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल से अगर सेक्सुअल में गए, मेडूसा की ओर जब गए, स्केपिंग करके हम मेडूसा में चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमिट, है ना भाई? सही है कि नहीं, है ना। तो अपन फर्स्ट फेज में अपन देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मेडूसा अवस्था में जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कराने के लिए मेल और फीमेल की आवश्यकता होगी ना, ठीक है। तो मेल में क्या, मेल गैमिट से क्या प्राप्त होते हैं अपन को, हमेशा स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। और फीमेल गैमिट हमेशा जो होती है वह ओवम का सिक्रीशन करता है। यहाँ पर जो
छोटा सा बनाया हुआ हूँ मैं, वो ओवम है। और इधर ये फ्लैजेलर स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इसको स्पर्म है, मैंने नाम लेबलिंग नहीं कर पाई है, ठीक है, लेकिन समझिएगा आप लोग। अब दोनों स्पर्म और ओवम के में क्या हुआ, ये फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखिएगा, फर्टिलाइजेशन होने पर क्या बन गया, जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट होने के बाद क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन तो पूर्ण हो गई। अब उसके बाद आ जाता है उसका डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसा होता है, यहाँ पे नीचे भी देखिएगा, लाइफ साइकिल के नीचे में लास्ट में डेवलपमेंट हेडिंग डाली है मैंने, जिसमें इसका क्लीवेज फॉर्मेशन होता है, विदलन की प्रावस्था होती है, जिसमें सेल का विभाजन होता है, ठीक है। अब विभाजन के पश्चात मरूला अवस्था बनती है, मरूला के बाद ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के बाद प्लेनुरल लार्वा बनती है, और प्लेनुरल लार्वा के बाद ये हाइड्रूला बनता है, और हाइड्रूला बनने के बाद एक पूर्ण विकसित किसका निर्माण हो जाता है, ओबिलिया कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। समझ में आई बात, ये इसका लाइफ साइकिल है। तो देखिएगा अपन फर्टिलाइजेशन कराए, जिससे क्या हुआ, स्पर्म और ओवम क्या हुए, मिलकर क्या बना लिए, जाइगोट का फॉर्मेशन किए, दिखाई दे रहा है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब हम इसका क्लीवेज कराते हैं, आई मीन विदलन की प्रावस्था हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो विदलन होने से क्या होता है, विभाजन होने, कोशिकाओं का यहाँ पे विभाजन होता है, ठीक है। एकदम सरल वर्डों पे मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, विभाजन प्रारंभ हो जाता है। अब विभाजन प्रारंभ होने से क्या होता है, 2 से 4 सेल स्टेज बन गए, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, मतलब बहुत सारे इसके क्या बनेंगे, सेल का विभाजन होगा। उसके पश्चात ही यहाँ पर ये ब्लास्टूला अवस्था का निर्माण हो जाएगा, जो कि एक गेंदनुमा संरचना में आपको दिखाई दे रही होगी, दिख रही है बेटा यहाँ पे, है ना, कैसे दिख रही है, गेंदनुमा संरचना के रूप में आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है पता है, इसमें कुछ समय पश्चात इसमें खोखली गुहा बन जाती है, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ब्लास्टूला में ही एक खोखली गुहा का स्ट्रक्चर बन जाता है बीच में थोड़ा सा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोसील नाम देते हैं, ठीक है। अब ब्लास्टूला के बाद गेस्टूला फॉर्मेशन भी होता है, गेस्टुलेशन भी होती है, समझ में आई बात, ठीक है, ओके। अब गेस्टूला बनने के पश्चात क्या होता है, ये जो गेस्टूला होता है, यहाँ पे देखो, ये गेस्टूला आगे बढ़ते हैं, अपने आकार में बदलाव लाते हैं और स्वतंत्र लंबाई में बढ़ता है, और एक्टोडर्म से सीलिया का निर्माण होता है। तो फिर क्या होता है, यह स्वतंत्र रूप से तैरते तैरते एक प्लेनुरल लार्वा बन जाता है। देखो, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लेनुरल लार्वा, ये ब्लास्टूला जो होता है अपने आकार में बदलाव लाता है, और बदलाव लाने के पश्चात ये फ्री स्विमिंग सिलिएटेड, देखिए चारों तरफ रेड कलर के पेन से मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है बाहर बाहर, ये सिलिएटेड प्लेनुला लार्वा का निर्माण कर लेता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका जो प्लेनुला लार्वा का जो ऊपरी भाग जो दिख रही है ना, ऊपर वाला भाग हिस्सा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अगला हिस्सा को इसका बताओ, अगला सिरा कैसा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, और इसके अंदर क्या होता है, गुहा का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंट्रॉन, समझ ना, ठीक है। और ये प्लूरल लार्वा कैसा होता है, 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अब इसी लार्वा में क्या होता है, बाय एक्टोडर्म और एंडोडर्म का भी निर्माण होता है, याद रखना, एंडोडर्म पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, संवेदी तंत्रिका, ठीक है, संस्रिका नर्व, है ना, सेंसरी नर्वस सिस्टम, और क्या होता है, कुछ ग्लैंड सेल्स, पेशी और कुछ दंत सेल्स भी पाई जाती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया, ठीक है। अब कुछ समय पश्चात क्या करता है, जीवन में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करेगा ये लार्वा जो है। अब उसके पश्चात क्या होता है, प्लेनुला लार्वा जल के नीचे डूब जाता है ना, और अगले सिरे से पत्थर से, लकड़ी से या किसी ठोस पदार्थ से क्या हो जाएगा, वह चिपक जाएगा। अब इसके पश्चात इसमें मॉर्फोसिस की प्रक्रिया होता है ना, क्या होता है, मॉर्फोसिस की प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, जल में डूब गए, डूबने के पश्चात क्या हुए, इसके जो प्लेनुरल पार्ट जो हैं वो कहाँ चले गए, ये देखिए जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है ना, कि नीचे बेसल डिस्क से, ये नीचे वाला जो भाग है बेसल डिस्क का, याद रखना, ठीक है, गोलाई जैसे बनाया हुआ है मैंने, वो क्या हुआ, किसी आधार से या ठोस जगहों से क्या हो जाता है, या चिपक जाता है। अब चिपक जाने के पश्चात क्या होगा बेटा, थोड़ी देर बाद ये बडिंग फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पर रेड कलर से मैंने ऊपर की ओर ऐसा खींचा हुआ लाइन जैसा दिख रहा है ना, ये कुछ समय पश्चात क्या करता है, डेवलप होकर ये बडिंग संरचना करता है, बडिंग बनाता है, ठीक है। क्या करता है, मैंने कुछ देर पहले बताया, इसका जो प्रारंभिक सिरा जो होता है ना, ये चिपकता है और बेसल डिस्क से या फिर स्वतंत्र सिरा पर या स्पर्शक पर या जो टेंटेकल्स होते हैं उसका निर्माण कर लेता है ना, निर्माण प्रारंभ कर लेता है।
अब इसके अलावा क्या दिखते हैं इसमें, थोड़ी देर पश्चात इसमें, है ना, अब लार्वा एक समान पॉलिप के समान दिख रहा है, इसको हम पॉलिप नाम दे सकते हैं। ये जो दिख रहा है ना सामने हाइड्रेंथ वाला भाग, इसको पॉलिप नाम दे सकते हैं। अब पॉलिप के समान दिखाई देने लगता है, अब इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिप को क्या बोलते हैं अपन लोग, हाइड्रूला भी बोलते हैं, है ना, हाइड्रूला कहा जाता है। अब ये जो हाइड्रूला जो होता है, देखो बेटा यहाँ पर लास्ट स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हाइड्रूला स्ट्रक्चर है ये बार बार बडिंग करता है। बडिंग समझ रहे हैं, मतलब मुकुलन, यहाँ पर देखो बर्ड्स लिखा हुआ है, यहाँ भी बडिंग, ऊपर भी बडिंग, मतलब बहुत जगहों पर ये बडिंग करता है। और मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करके ओबिलिया के नए शाखादार कॉलोनी का निर्माण कर लेता है। शाखावत कॉलोनी का निर्माण कर लिया ना, देखो वृक्ष बना लिया, और उस कॉलोनी में ब्लास्टोस्टाइल, मेडूसा, हाइड्रूला, है ना, हाइड्रोराइजा, कॉलस, ये सारे चीज़ें क्या हो जाते हैं, एक पूरी ओबिलिया कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। अब यहीं पर क्या हो जाता है, असेक्सुअल डेवलपमेंट हो गया, तो असेक्सुअल डेवलपमेंट बन गई। अब असेक्सुअल डेवलपमेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आने की जो प्रक्रिया होगी, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पुनः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आने की जो प्रक्रिया होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। समझ में आई बात, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहने का मतलब है पीढ़ियों का एकांतरण, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओबिलिया की लाइफ हिस्ट्री हो गई। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हर एक जीवों में लाइफ साइकिल स्टार्ट होने के लिए मेल एंड फीमेल की होना आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, मेल और फीमेल का होना बहुत ज़रूरी होता है। समझ में आई बात, बिना मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होना संभव है। और जब फर्स्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बेटा तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो सारे अपने जितने भी जीवों में हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे उसके लिए फर्टिलाइजेशन या मेल एंड फीमेल का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा उसका डेवलपमेंट के बाद या तो लार्वल फेजेस में बदलेगी या तो फिर वो पूर्ण विकसित भ्रूणी अवस्थाओं में वह आगे अपना स्ट्रक्चर को बनाएगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास में लाइफ साइकिल हमने देखा, आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कोई नए टॉपिक्स पे अध्ययन करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।